जय जगन्नाथ। आज मैं यहाँ पे मनाईटार के रेलवे सिनेमा रोड इंस्टीट्यूट के यहाँ उपस्थित हूँ, जहाँ से पिछले 4 साल से रथ यात्रा की आयोजन की जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है। आइए यहाँ के पुरोहित, यहाँ के पंडित से पूछते हैं कि रथ यात्रा के बारे में, रथ यात्रा क्या होती है और रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। काफी कहानियां हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। उनमें से सबसे प्रिय कहानी मेरी है कि जो जगन्नाथ जी को देखने अंदर नहीं जा सकते मंदिर के, उन्हें देखने जगन्नाथ जी एक दिन के लिए बाहर आते हैं। लेकिन आइए रथ यात्रा के बारे में हर चीज, क्यों रथ यात्रा की जाती है इतने सालों से, यहाँ के पुरोहित, यहाँ के पंडित जी से पूछते हैं। जी, आप जगन्नाथ ये रथ यात्रा कब से आप लोग पालन कर रहे हैं? हम लोग का ये चौथा साल है। चौथा साल जी, मतलब चौथा साल। इसके पहले आप लोग 4 साल पहले आप लोग क्यों नहीं सोचे थे रथ यात्रा करने के बारे में? ये 4 साल ही क्यों, मतलब नहीं, बीच में कोरोना पीरियड आ गया था जी, इसीलिए हम लोग का प्रोग्राम जो है 2 साल रुक गया। हाँ। उसके बाद बाबा का जब मर्जी होगा तब ना होगा। अपना मन का बात थोड़ी है कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। बाबा का जब मर्जी होगा। हम लोग 10 साल से प्रोग्राम था कि हम लोग रथ करेंगे। हम लोग पहले जाते थे, जहाँ भी रथ होता था हम लोग रथ यात्रा के दिन सब दोस्त लोग को लेकर हम जाते थे। लेकिन मन में ये रहता था कि हम लोग का यहाँ से भी एक रथ होना चाहिए। लेकिन वो चीज बाबा हम लोग का सुन लिए है, आज हो गया है रथ। भगवान जगन्नाथ हमारे बीच में रहते हैं, ऐसे काफी हमारे पास इंसिडेंट है जो प्रूफ करते कि हाँ भगवान जगन्नाथ हमारे बीच में एकदम है। ये कुछ इंसिडेंट आप सुने हैं कहीं पे या फिर आप? देखिए, हम लोग का जो ये प्रोग्राम पहला साल हम लोग का मतलब 2 महीना में हम लोग का रथ बन के तैयार हुआ। पूरी से जगन्नाथ जी को लाए हम लोग प्रभु को। उसके बाद उनका प्राण प्रतिष्ठा भी पूरी से भी हम लोग महंत लाए, प्राण प्रतिष्ठा चला। उसके ठीक 1 साल के बीच में मंदिर वगैरह सब कंप्लीट हो गया। चमत्कार भी ना बोलेंगे, बाबा का कृपा बोलेंगे जी, है ना। पूरी से लाना पड़ता है उनका? नहीं, हम लोग का ये था कि प्लान था, हम लोग पूरी से ही मूर्ति पूरी से ही लाए हैं हम लोग। अब पूरी का ही महंत जो है वही प्राण प्रतिष्ठा किया है। यहाँ 5 दिन का प्रोग्राम चला। सारा मतलब प्रक्रिया जो है पूरी से ही संपन्न हुआ, पूरी का तत्वावधान से ही संपन्न हुआ सब। रथ यात्रा 1 दिन का नहीं, बहुत दिन का होता है वो, लेकिन सबको लगता है कि रथ यात्रा 1 दिन का ही है, सब एक ही दिन रथ लेके निकलते हैं। आप पूरा रथ यात्रा में जो होता है उसके बारे में हमें बताएं। पूरा रथ यात्रा तो ऐसे 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इसका प्रथम प्रोग्राम होता है स्नान यात्रा जी। प्रभु को हम लोग स्नान कराते हैं, जो कि हम लोग का 11 तारीख का प्रोग्राम था। स्नान कराने के बाद प्रभु एकांतवास में चले जाते हैं। मतलब ऐसे कहा जाता है कि बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो एकांतवास में चले जाते हैं तो उनका उस टाइम सेवा चलता है, बाहर दर्शन नहीं होता है। उसके बाद 15 दिन के बाद कल था नेत्र उत्सव। कल प्रभु उठे, ठीक है, आज सबको दर्शन देंगे, इसलिए यही प्रोग्राम चलता है। जगन्नाथ जी को भी विष्णु जी का एक अवतार बोला जाता है, और गोपाल को भी या फिर कृष्ण को भी विष्णु जी का एक अवतार बोला जाता है। हम लोग गोपाल को भी लाड प्यार से पालते हैं और जगन्नाथ जी को भी हम लोग लाड प्यार से पालते हैं। जगन्नाथ जी है पूरा जगत का नाथ, वही है जगन्नाथ जी, है ना। हाँ। विष्णु जी बोलिए, बाल गोपाल बोलिए, उन्हीं का तो रूप है जी, बस सही है। मतलब बचपन से काफी कहानी है ऐसे जगन्नाथ को लेके कि ये महाराजा को सपने में आए थे, लेकिन जो उनको बनाया था वो आग बंद करके बनाया था ऐसे। ये तो देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने बनाए थे। तो उनका शर्त यही था कि वो जितने दिन मतलब 15 दिन का समय लिए थे कि इतना दिन हम बनाएंगे तो मंदिर का दरवाजा बंद रखना पड़ेगा। उसके बीच में अगर खुल जाएगा तो फिर वो जितना तक बना है उतना ही रह जाएगा। तो प्रभु का इच्छा वही था। महाराज को मतलब ये नहीं हुआ कि आवाज नहीं आ रहा अंदर से, खोल के देखे तो तब प्रभु असंपूर्ण अवस्था में थे। तो फिर उनको भी खराब लगा कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया। तो फिर उनको सपना में आया कि मेरा यही रूप का पूजा होगा, वही चला आ रहा है, वही हो रहा है। पिछले 4 साल से आप लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रथ यात्रा। मतलब जो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है, मतलब आप लोग किस तरीके से करते हैं रथ यात्रा को पूजा, वो सब हमें बताएं। एक्चुअली ऐसा है कि 2022 में हम लोग भगवान जी को लाए थे पुरी से। उसका 2022 में मेरे ही घर में रहा। उसका क्या हुआ, हम लोग 2023 में हम लोग मंदिर बनवाए। तो उसके बाद से फिर बाबा जगन्नाथ जी का यहीं पे अभी स्थापन कर दिए हैं। और 3 साल हो गया, 3 साल हाँ, चौथा साल हो रहा है। ये चौथा साल हो रहा है। तो मतलब भगवान जगन्नाथ का पूजा, मतलब जो जगत के भगवान है, उनका पूजा
ये 4 साल से आप लोग ऑर्गेनाइज करे, उससे पहले मतलब आप लोग मतलब क्यों नहीं ये किए? ऐसा है कि ये जो मेरा दोस्त है, ये हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे, कमेटी के जितने लड़के ऐसा बातचीत कर रहे थे कि हम लोग को रद्द करना है, ठीक है। इसी बात में हम लोग को क्या हुआ कि हम लोग धनसार मंदिर जाते थे तो बाबा का कृपा हुआ कि आना चाह रहा था, तो हम लोग कमेटी का सबको पकड़ के फिर चले आए यहाँ पे। आपकी बचपन की कुछ यादें रथ यात्रा से जुड़ी हुई? रथ यात्रा की तो हम लोग का बहुत सारी यादें हैं। एक हम लोग का मन में सपना हुआ करता था कि कभी हम लोग भी सब दोस्त मिल के मोहल्ला में एक रथ हम लोग निकालेंगे, जो कि हम लोग पिछले 4 साल से इसको करते हुए आ रहे हैं और बाबा का इच्छा से ये बहुत भारी सक्सेस भी हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं इतने सारे क्राउड आते हैं, पानी में भीग के भी सब रथ के रस्सी को खींचने आते हैं। और आने वाले 5 जुलाई को हमारे उल्टा रथ यात्रा है और मनाइटन बड़ा काली मंदिर, ये बाबा का प्रभु का मौसी घर है, वहाँ से फिर ये वापस लौटेंगे। उस दिन हम लोग भंडारा का आयोजन भी करते हैं। सभी धनबाद के भक्तों से निवेदन है उस दिन सब आए और बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। ये रथ यात्रा आप लोग कहाँ ले जाएंगे? ये हमारा आपका पुराना बाजार होते हुए, पुराना बाजार रेलवे फाटक होते हुए आपका पूरा पुराना बाजार घूमेंगे और ये आपका टेम्पल रोड होते हुए ये मनाइटन जाएंगे, रत्नेश्वर मंदिर होते हुए मनाइटन गोल्ड बिल्डिंग तक जाएंगे। और फिर जिस दिन उल्टा रथ होगा वो मनाइटन से वो बैक करेंगे, सेम रास्ते से फिर से उल्टे यहाँ पाँव बैक करेंगे वो जी। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जगन्नाथ को लेके कि वो ऐसे हमें देखने निकलते हैं एक दिन के लिए जो उन्हें नहीं देख पाता है कि मतलब यही एक कहानी है कि मतलब रथ यात्रा होती है या फिर कोई और भी कहानी है? जो नहीं, कहानी तो यही है कि मान लीजिए सभी मंदिर में आके प्रभु को दर्शन नहीं कर पाते हैं तो प्रभु एक दिन सारे भक्तों को देखने के लिए निकलते हैं। साल में 364 दिन के बाद 365वां दिन प्रभु सारे भक्तों को देखने के लिए निकलते हैं। कितने दिन बाद उल्टी रथ यात्रा होती है? ये लगभग 8 या 9 दिन बाद होती है, कहीं 8 कहीं 9 दिन। 9वां दिन से 9वां दिन ये वापस बहुरा बहुरा जाता है। जब हम लोग कक्षा 9-10 में पढ़ते थे, हम लोग सब बैंगमूल में जाते थे धनसार रथ को देखने के लिए। उसी समय से हम लोग की इच्छा था कि कभी अगर होगा तो रथ करेंगे। ये भी बोला, हम लोग बोले, तो थोड़ा बड़े हुए एक साथ हम लोग समझती हुए उसके बाद हम लोग रथ। तो ये जो मतलब भगवान जगन्नाथ अपने घर से अपने मामा घर जाते हैं, ये रथ यात्रा? मौसी घर अच्छा, मौसी घर जाते हैं, फिर मौसी घर से फिर अपना घर वापस अपना दोनों भाई बहनों के साथ वो मौसी घर जाते हैं। सुभद्रा जी और बलराम जी के साथ मौसी घर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट में पूजा कितने साल से हो रही है? देखिए, ऐसे तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन देख रहे हैं 30-35 साल से मैं कंटिन्यूअस यहाँ पर नामदल, जो जगन्नाथ के नाम पर नामदल होता है, कृष्ण नाम के जगन्नाथ के नाम पर नामदल होता है, वो मैं 30-35 साल से मैं देता हूँ, हर बार चेंज करके और आगे से होगा यहाँ से बराबर। मतलब जो दल जो बुक करते हैं, जिन लोग आता है नाम संकीर्तन करने के लिए, वो चेंज करके उधर का, जैसे हम आए हैं दलदली आश्रम से, तो दलदली आश्रम सचिन बाबा का आश्रम की ओर से हर जगह पे हर ग्राम में एक नामदल होता है। तो उसी तरह जिस बार हमारे पास यहाँ से टोनीदा लोग जाते हैं, जयदा ये लोग जाते हैं कि दादा आप तो बहुत धर्म आलोचना में धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं सचिन बाबा आश्रम के साथ, तो हम लोग को नामदल चाहिए। जबकि प्रोग्राम 5 बजे होगा रथ यात्रा, तो उससे पहले 10 बजे से लेकर के तब तक तो खाली नहीं जाएगा, तो नामदल चाहिए, तो मैं नामदल यहाँ के लिए देता हूँ। तो ये नामदल होता क्या है? ये नामदल हरे कृष्ण हरे राम होता है। वो जो हमारा दलदली आश्रम है, उस दलदली आश्रम में 56 साल से कंटिन्यूअस हरे कृष्ण हरे राम निरंतर चलते रहता है, और वहीं से इन लोग जाते हैं दादा लोग। और वहाँ 56 साल का जो है वहाँ जगन्नाथ मंदिर, वहाँ भी इसी तरह का जगन्नाथ का हर साल वहाँ होता है दलदली आश्रम में। वहाँ का मिट्टी उट्टी लेकर के यहाँ पर आकर स्थापना होता है और यहाँ से भी निकलता है। आपका कोई बचपन का ये बताइए, जगन्नाथ पूजा से जुड़े हुए कोई मतलब याद आपको जो है, आप कैसे मनाते थे पहले बचपन में? जैसे मेरा वहाँ भी होता है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, सालुक चपड़ा ग्राम है मेरा, वहाँ आपका एक बताता हूँ, वो मिर्सा में है, तो जिनके माध्यम से उसका नाम है जो गौरंग वस्त्र है, मिर्सा में प्रसिद्ध पूरा धनबाद जिला में आते हैं, वो एक साइकिल से कपड़ा लेकर के यहाँ वहां बेचते थे। वो सबसे पहले स्थापना शुरू किया, ये जगन्नाथ रथ का मंदिर का स्थापना शुरू किए, वो शुरू किए। आज
लगभग वहां भी 25-30 साल हो रहा है। 25-30 साल के अंदर में उनका जो परिवर्तन हम लोग ने देखा सामने में, धनबाद जिला में एक माने धन की दृष्टिकोण से, भगवान की कृपा से और जगन्नाथ की कृपा से वो 1 नंबर में अभी आ रहा है। तो इसका मतलब धर्मं रक्षति धर्मं रक्षता, अगर किसी का अगर संपूर्ण भगवान पर विश्वास रहेगा और विश्वास के माध्यम से अगर कोई काम करेंगे ईश्वर का नाम लेकर के, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और आगे आएंगे, ये हम लोग देखे हैं। और दूसरा एक चीज हमने देखा पुरी में, हम पुरी में जगन्नाथ धाम में जा चुके हैं, देख भी चुके हैं। वहां पुरी में हम देखे हैं क्या आश्चर्य लीला होता है। जब 3 बजता है उतना तक में लगता है कि जैसे यहाँ पर है, ज्यादा आदमी का भीड़ भाड़ हम लोग नहीं देखते, लेकिन जैसे 10 मिनट के अंदर में क्या जगन्नाथ का कृपा है, लाख लोगों आदमी का भीड़ कहां से हो जाता है किसी को पता तक नहीं चलता है। ये एक आश्चर्य लीला घटना हम लोग जगन्नाथ में देखते हैं जो भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारी घटना है जगन्नाथ से जुड़े हुए जो बहुत आश्चर्य करके जाती है हमें। वैसी कोई घटना आपके साथ हुई, फिर आप जानते हो वैसी कोई एक घटना के बारे में? एक घटना जगन्नाथ के बारे में हम जानते हैं। वो जगन्नाथ जी जब पुरी में गए थे, लीलाचल महाप्रभु बोलते हैं, उस समय सबसे बड़े पंडित जगन्नाथ जी थे। और पुरी में जिन पंडित लोग रहते थे, जो पूजा पाठ करते थे, जिन लोग, उन लोग देखे भाई हम लोग तो यहाँ निरंतर सालों से भगवान का पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है। लेकिन ये आज आया कल आया वहां से, लेकिन इसको देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आदमी आकर मानने लगा और ज्यादा इनके बात पर विश्वास करने लगा। क्या बात है? तो जैसे आदमी के अंदर में एक मतलब भावना होती है कि हम आगे बढ़े, आप चाहेंगे कि हम आगे बढ़े। इस भावना से हमारे पुरी में हमारा जगन्नाथ को छोड़ करके, जो गौरांग महाप्रभु को छोड़ करके, जिन लोग पूजा पाठ में पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उन लोग के अंदर में हिंसा का भावना आया। और वो हिंसा का भावना हम लोग ने देखे कि जगन्नाथपुरी को दीवार में वहां रख करके उनको जानने तक नहीं दिया, उनको विशेष ज्ञान को आदमी के पास में आने तक नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य घटना है जो देश में सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में ऐसे किया गया पंडित के द्वारा कि मेरा पंडित, मेरा ज्ञान और दूसरे ज्यादा न जाने। इस भावना के दौर पर यह भावना वहां पर निर्माण था, जिसके कारण वो जगन्नाथपुरी में ही रह गए और वहीं पर अभी भी है। कहा जाता है कि रथ यात्रा इसीलिए होती है क्योंकि जगन्नाथपुरी मतलब जो उनको देखने मंदिर के अंदर नहीं जाते, वो उनको देखने बाहर आते हैं। हाँ। क्या मतलब यही है रथ यात्रा की मतलब महत्व? नहीं, ऐसे भावना नहीं है। पंडित लोग जो है वो एक तो भावना वहां बना के रखा है कि जो विशेष करके जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज का, उन लोग भीतर में जाए, और जो धर्म है, जो धार्मिक है, जो पुजारी है या बाहर से कोई आया है देखने के लिए, वो बाहर रहे। यही एक भावना वहां जगन्नाथ में होता है। क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ये हर मंदिर, हर द्वार भगवान का ईश्वर के लिए, सबके लिए बराबर होता है। यहाँ पर किसी का अलग अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।